Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti ma'am. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Today's our topic is Heron's formula. Now let's start the session. In this session, Heron's discuss about which is the Heron's formula and solving the examples on Heron's formula. Now Heron's formula is generally useful for the scalene triangles. This Heron's formula is generally useful for only for scalene triangles. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स. आइसोस्केलस ट्रायंगल्स मीन्स टू साइड्स आर equal. Right angle triangle having one angle is a 90 degree. But in scalene triangle means their three sides are different. Suppose the triangle ABC having dimensions or having sides are ABC are different. तो अगर स्केलिन ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स डिफरेंट है तो हम उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इसलिए उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है. This Heron's formula is also applicable for all the triangles. Applicable for all triangles. All triangles के लिए भी applicable है. वैसे तो हमारे पास all triangles का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलेज है, लेकिन all angles triangles के लिए भी हम Heron's formula यूज कर सकते. तो Heron's formula क्या है, देखो A B C हम तीनों की अगर एडिशन करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट होगा. दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. एस मीन्स सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड एज एस. तो हमें पेरीमीटर को क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, सेमी पेरीमीटर. दैट इज एस इज इक्वल टू a plus b plus c, and from this semi perimeter we can easily calculate the area. That is area of triangle is equal to square root of s means semi perimeter, s minus a, s minus b and s minus c. This is the formula of to finding area of triangle, and this formula is called as a Heron's formula. Now हम क्वेश्चन सॉल्व करते, वी कैन मूव ऑन क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. हेंस फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 42 इज द लॉन्गेस्ट साइड, एंड उसको करस्पॉन्ड्स करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आता है, बेस इनटू हाइट. तो बेस हमारे पास 42 आ जाएगा बिकॉज करस्पॉन्ड्स टू लॉन्गेस्ट साइड्स. तो हम इजीली हाइट कैलकुलेट कर सकते. तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए गिवन क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 34 centimeter and C is equal to 20 centimeter. So first we can find out the semi perimeter. So S is equal to semi perimeter is equal to addition of this three sides, that is 42 plus 34 plus 20 divided by 2. तो अगर हम इसके एडिशन करेंगे तो आएगा 96 divided by 2. 96 that is 48 centimeter. 48 centimeter is the semi perimeter. तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. नाउ एस इज द सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर है 48, 48 माइनस ए 42, 48 माइनस बी 34, 48 माइनस सी मीन्स माइनस 20, एंड इसे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे. देन स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 48 माइनस 42 is the 6 into 48 minus 34 is the 14 and 48 minus 20 is the 28.
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करते एंड उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते। तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन वी कैन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इसको क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो प्राइम इजा करेंगे 16, 3 इजा 48, 6 को अगर प्राइम फैक्टर करना है तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28। तो अगेन हमें क्या करना है, इसको अगेन प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। देखो 16 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, ये 2 एंड 2 पेयर कर लेते हैं हम, 7 इंटू 7। अगेन 4 को हम प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे, 2 इंटू 2। तो देखो पेयर 4 4 2 7 एंड सब क्या है, पेयर्स में। तो हम उसे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं। 4 का ये दोनों में से एक पेयर 4 3 देन 2 देन 7 एंड देन 2। तो इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा डायरेक्टली, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा डायरेक्टली 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फर्स्ट क्या किया, हेरॉन्स फॉर्मूला से हमने एरिया फाइंड आउट किया, अभी उसी एरिया से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया दिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस 42, बिकॉज क्वेश्चन में क्या था, करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, एंड लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, लॉन्गेस्ट साइड इज द 42। देन हाफ 42 इंटू हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट एज इट इज, therefore height is equal to 2 into 336 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 42। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 336 इंटू 2 करेंगे, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, देन 3 2 जा 6, 6 7 2 डिवाइड बाय 42। तो 42 से क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। अगर हम 672 को 42 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। दैट इज हाइट ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। An isoscale triangles has perimeter 30 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। तो 2 इक्वल साइड्स कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, एंड देयर पेरीमीटर इज 30। तो हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ सपोज हमें ए फाइंड आउट करना है एंड इक्वल साइड्स आर बी एंड सी, तो बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम ए इजिली फाइंड आउट कर सकते। तो पेरीमीटर क्या है यहाँ पे 30 इज इक्वल टू ए प्लस 12 प्लस 12, दैट इज 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24। Therefore A is equal to 30 minus 24, that is 6. तो A की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो we can easily calculate the area of triangles. तो हम डायरेक्टली पेरीमीटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारी सेमी पेरीमीटर आ जाएगी, और सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ऑलरेडी हमारे पास पेरीमीटर कितनी है 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15. Semi perimeter is a 50. By applying Heron's formula. तो Heron's formula है area of triangle is equal to square root of s minus a, s minus b and s minus c. Now calculate the
एरिया। नाउ सेमी पेरीमीटर है 15, 15 माइनस ए इज द 6, 15 माइनस बी की वैल्यू है 12 एंड 15 माइनस सी की वैल्यू अगेन 12, इसे हम स्क्वायर रूट में लेते। तो 15 माइनस क्या करेंगे हम 6, 15 माइनस 6 इज द 9, 15 माइनस 12 3 एंड 3। तो हम विदाउट मल्टीप्लीकेशन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 15 के लिए हम प्राइम फैक्टर्स क्या लेंगे 5 इंटू 3, 3 के लिए हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेयरिंग करनी। देखो 5 को पेयर नहीं तो एज इट इज 3 3 एंड 3। तो ये पेयर में से एक 3 बाहर निकलेगा, अगेन ये पेयर में से एक 3 बाहर निकलेगा एंड स्क्वायर रूट में रहेगा 5 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। That is area of triangle is 9 root 15 centimeter square is the area of given isosceles triangles. Next question, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of clothes. These are the 10 triangular pieces of clothes of 2 different colors. Each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. तो how much cloth is required for this umbrella? तो ये umbrella है 10 triangular pieces of clothes are in different colors में। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट 1 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर फॉर 5 ट्रायंगुलर पीसेस। तो फर्स्ट साइड्स क्या दिया है, A इज इक्वल टू 50, B इज इक्वल टू 20 एंड C इज इक्वल टू ऑल्सो 50। नाउ फर्स्ट फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। तो S इज इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, दैट इज 120 डिवाइड बाय 2 इज द 60 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज द 60. Now applying the Heron's formula. Heron's formula is area of triangle is equal to square root of S minus A, S minus B and S minus C. Now semi perimeter is 60, 60 minus 50, B is 20, 60 minus 20 and 60 minus 50. Square root of 60 into 60 minus 50 is the 10, 60 minus 20 is 40 and 60 minus 50 is 10. Our one pair is already 10. Prime factor 60 का prime factor क्या करेंगे 10 into 6, यहाँ पे 10, 40 को prime factors क्या करते हैं हम 2 into 2 into 10, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 and into 10। तो हमारे पास पेयर देखो ये 10 की एक पेयर है, 2 की एक पेयर एंड दिस 10 की एक पेयर। तो हम क्या करेंगे एक एक पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। तो 10 की एक पेयर बाहर निकली, देन अगेन 10 एंड देन 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 6 आ गया। 10 10 जा 100, 100 2 जा 200 रूट 6 आंसर ऑफ गिवन एरियाज। तो हमें कितने ट्रायंगुलर एरियाज है यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में, कितने ट्रायंगुलर शेप है यहाँ पे 5 ट्रायंगुलर शेप है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 5 ट्रायंगुलर पीसेस इज 5 इंटू 200 रूट 6 करेंगे। तो 5 इंटू 200 रूट 6 मीन्स 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। This cloth is required, this area of cloth of each color for 5 triangular. Next question. A traffic signal boards indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Equilateral triangle means 3 sides are equal. Find the area of signal board using Heron's formula. If perimeter is equal to 180 centimeter, what will be the area of signal board? तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, उस साइड इज ए। फर्स्ट उसकी साइड हमें ए दी है,
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो मैं फर्स्ट लेते कि एरिया, सब फर्स्ट लेते हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए, हमें ए दिया है क्वेश्चन में। देयरफॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगी उसकी, एस ए प्लस ए डिवाइड बाय 2 बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग सेम साइड्स। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a बाय 2। तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ एस है हमारे पास 3a बाय 2, दैट इज 3a बाय 2, 3a बाय 2 माइनस a, देन 3a बाय 2 माइनस a एंड 3a बाय 2 minus a, because a, b, c are equal because this triangle is a equilateral triangles। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 3a बाय 2a क्या आ जाएगा, a बाय 2, अगेन हियर इज a बाय 2, हियर अगेन a बाय 2। तो a बाय 2 इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू a दैट इज a रेज टू 4 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a रेज टू 4 डिवाइड बाय 16। a रेज टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 एंड अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज। तो एरिया इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 centimeter square is the area of equilateral triangle with side A। Now next second question क्या है कि perimeter is 180। तो हमारे पास perimeter क्या है, perimeter is equal to 180 सेंटीमीटर। perimeter है 180 सेंटीमीटर, therefore 3a is equal to क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। 3a because equilateral triangles having equal sides, therefore a is equal to क्या आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, हमने एरिया क्या फाइंड आउट किया है, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 into a is the 60 bracket square, that is √3 divided by 4, 6 are 36, 6 square 3600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली, 4 9s are 36, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज ए 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन देयर पेरीमीटर इज 180 एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए इज द एरिया क्या आ जाएगा √3a²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो हमें ये जो शेडेड रीजन है, तो ये शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ये बिगेस्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अगेन स्मॉल जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बिगेस्ट ट्रायंगल में से स्मॉलेस्ट ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा डायरेक्टली, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। नाउ क्या करते हैं, जो बिग ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे क्या रहते हैं O लिखते हैं, OBC। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देन A इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 122 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 22
सेंटीमीटर. फर्स्ट फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 प्लस 122 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2. तो हम इसकी अगर एडिशन करेंगे तो इसके एडिशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 264 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, दैट इज 122 सेंटीमीटर इज द सेमी पेरीमीटर. तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं. तो हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. मीटर है हमारी 132 माइनस 120, 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 20. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. देन 132 एज इट इज, 132 माइनस 120 इज द 12, 132 माइनस 122 इज द प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 132 का प्राइम फैक्टर से 11 इंटू 10. देन 12 हम एज इट इज है, सॉरी 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 132. 12 एज इट इज बिकॉज इसको हम पेयर कर लेंगे. देन 10 इंटू 110, दैट इज 11 इंटू 10. तो देखो हमारे पास पेयर है 12, देन दिस 10 एंड 11. तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 12 क्या आ जाएगा 132 एंड इंटू 10 दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर. तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. यहाँ पे मीटर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे मीटर, मीटर एंड मीटर. नाउ दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1320 मीटर क्यूब. तो हमें क्या करेंगे, सेकेंड ट्रायंगल जो है हमारा स्मॉल ट्रायंगल OBC उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसकी सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2. A इज द 24, B है 26, C 22 डिवाइड बाय 2. तो इसके हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 72 डिवाइड बाय 2, दैट इज 36 centimeter is the semi perimeter. Now applying the Heron's formula, therefore area of triangle OBC is equal to Heron's formula S minus A, S minus B and S minus C. Now values put out करते हैं हम. S की वैल्यू है 36 minus 24, 36 minus 26 and 36 minus 22. Now 36 into 36 minus 24 is the 12 into 36 minus 26 is the 10 and 36 minus 22 is the 14. तो हम इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे. प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 6 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 6 6 36, ये हमारी पेयर हो गई. 12 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 6 2 12. देन 10 का प्राइम फैक्टर 5 2 10 एंड 7 के लिए हम क्या करेंगे, 14 के लिए क्या करेंगे 7 2 14 करेंगे. तो हमारे पेयर आ रही है 6 6 की पेयर आ रही है एंड ये 2 की पेयर आ रही है. तो हम क्या करेंगे, ये 6 को हम 3 2 6 कर लेते हैं. तो ये एक पेयर आ जाएगी और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा 3 5 एंड 7. तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 6 इंटू ये 2 एंड देन 2 एंड स्क्वायर रूट में क्या रहेगा 3 इंटू 5 इंटू 7 बचेगा. 6 2 12, 12 2 24, देन 5 3 15, 15 7 105. It is 105, 24 105.
105। तो 105 को भी हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा उसका, 24 इंटू 10.25 भी ले सकते हैं और स्क्वायर रूट हम 105 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्वर्शन क्यों किया है, क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1320, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए 105 को हमने स्क्वायर रूट क्या ले लिया उसका 10.25। तो इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24 इंटू 10.25 तो क्या आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ओ बी सी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ biggest triangle ABC minus area of small triangle OBC। area of biggest triangle ABC क्या है 1320 minus area of OBC 246 एंड यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1074 meter square is the answer of this question, that is area of shaded portion is 1074 meter square. In this way we can easily calculate the area of triangles by using the Heron's formula. I hope you like this video, then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.